हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे हॉर्सेस को इस मौसम में होने वाली आइज़ तथा हूव्स के प्रॉब्लम्स की। बरसात, हुमस तथा गर्मी के इस मौसम में हमारे घोड़ों की आँखें और उनके सुम यानी उनके हूव्स में इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। पहले हम बात करते हैं आई इन्फेक्शन की, जो कि इस मौसम में बहुत ही कॉमन है। हॉर्सेस को आई इन्फेक्शन होने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, मक्खियों का प्रकोप, दूसरा डस्ट यानी धूल मिट्टी, और तीसरा एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन के अलावा आमतौर पर यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ केसेस में वायरस के कारण भी आई इन्फेक्शन हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मौसम में मक्खियों, मच्छरों तथा अन्य कई प्रकार के पैरासाइट्स का प्रकोप होता है और ये सभी जंतु घोड़े की आँखों पर बैठने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके कारण घोड़े की आंखें इन्फेक्ट होने का खतरा बना रहता है। इस सिचुएशन से बचने का एक ही तरीका है कि मक्खियों और मच्छरों से हम अपने घोड़ों को बचाकर रखें। अपने स्टेबल्स की साफ सफाई तथा स्टॉल्स का सैनिटेशन अव्वल दर्जे का रखें। जहां तक हमारा सवाल है, हम अपने स्टेबल्स में सप्ताह में एक बार फिनाइल का स्प्रे करते हैं, जिसके लिए हम 20 ml ब्लैक फिनाइल 8 लीटर पानी में मिक्स करते हैं और उसे पूरे अस्तबल में छिड़क देते हैं। इससे मक्खियाँ बिल्कुल खत्म तो नहीं होती, लेकिन उनका प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा हम अपने हॉर्सेस के फैंस को फुल स्पीड पर रखते हैं और यह मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने में काफ़ी सहायक होता है। इवनिंग के टाइम पर दाना पानी लगाने के बाद चंद्रपाल जी स्टेबल्स में घास का धुआं करते हैं, जो मच्छरों को दूर रखने का काफ़ी असरदार तरीका है। इसके अलावा हम अपने घोड़ों के स्टॉल्स में रात के लिए मोर्टीन कॉइल लगाते हैं, ताकि मच्छर रात भर घोड़ों से दूर रहें। इसके अलावा डेली घोड़ों की मालिश के बाद हम इनकी आँखों तथा नाक कान को एक सॉफ्ट तथा स्वच्छ कपड़े से साफ कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं चंद्रपाल जी को करते हुए। कपड़े को हम और किसी इस्तेमाल में नहीं लेते और इसे सप्ताह में 2-3 बार वॉश भी कर दिया जाता है। इससे घोड़ों की आँखों को क्लीन करने के बाद हम उनके पूरे फेस पर सरसों के तेल की हल्की मालिश कर देते हैं। यह चंद्रपाल जी का देसी तरीका है मक्खियों को दूर रखने का। यह तरीका भी काफ़ी असरदार है और जब तक तेल की स्मेल रहती है, मक्खियाँ उनके फेस से दूर रहती हैं। इसके अलावा हम कभी कभी अपने घोड़ों को फ्लाई नेट भी लगाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। यह तरीका 100% इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको हम लंबे समय तक लगातार नहीं लगा सकते। लगातार लगाने से ये घोड़ों की आंखों में टच होता रहता है और उनकी आंखों में परेशानी करता रहता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों से कभी कभी पानी भी गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल उसी कंडीशन में करते हैं जब मक्खियों का प्रकोप बहुत अधिक हो रहा हो। इसके अलावा हम अपने हॉर्सेस के स्टॉल्स को वेल वेंटिलेटेड तथा अमोनिया फ्री रखते हैं। यदि हॉर्सेस के स्टॉल्स स्वच्छ न हों और उनकी बेडिंग को समय समय पर ना बदला जाए, तो उनके स्टॉल्स में अमोनिया गैस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो उनकी आँखों और नाक में इरिटेशन पैदा कर सकती है। इन सभी प्रिकॉशंस के बाद जनरली हमारे घोड़ों को किसी प्रकार की आई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस सीज़न में पर्सी को केवल एक बार यह प्रॉब्लम हुई है, जबकि मंगल को पिछले 2 वर्षों में किसी प्रकार की कोई आई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई है। मारवाड़ी ब्रीड की यह एक ख़ास बात है, क्योंकि ये हमारे देश की अपनी ब्रीड है। ये यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को बिना किसी प्रॉब्लम के कंफर्टेबली सहन कर पाते हैं और काफ़ी हद तक इनमें सीजनल बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होती है। यदि फिर भी इन सभी सावधानियों के बावजूद हमारे हॉर्सेस को आई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको सही तरीके से डायग्नोज करके बिना देरी किए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। 90% केसेस में यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस यानी आँख आना बोलते हैं, और इसके होने के मुख्य कारण होते हैं मक्खियाँ तथा धूल मिट्टी, जो कि सैंड बाथ लेते समय
या स्टॉल में सोते समय घोड़ों की आंखों में गिर जाती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ घोड़े अपने स्टॉल में बहुत सुरक्षित और कंफर्टेबल फील करते हैं और वहाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर सोते हैं। यह सुबह के 6:30 का वीडियो है और पर्सी को अभी नींद से उठाया है और आप देख सकते हैं इसकी आँख के आसपास स्टॉल की सैंड चिपकी हुई है। यही सैंड जब इसकी आंखों में चली जाती है तो कंजक्टिवाइटिस का कारण बन सकती है। घोड़ों में आई इन्फेक्शन यानी कंजक्टिवाइटिस के मुख्य लक्षण होते हैं उनकी आंखों से लगातार पानी गिरना, पलकों में सूजन और आंखों का लाल होना। यह एक आंख में भी हो सकता है और दोनों आंखों में भी। जब यह इन्फेक्शन होता है तो घोड़े थोड़े डिप्रेस्ड और अनकंफर्टेबल भी दिखते हैं। इस इन्फेक्शन को बड़ी आसानी से पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है यदि हम इसको डायग्नोज करने में और इसका ट्रीटमेंट शुरू करने में देरी न करें। इसका इलाज इस प्रकार है। आधा लीटर साफ़ पानी में 2 चूटी बोरिक एसिड पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करके बोरिक एसिड सॉल्यूशन तैयार कर लें। बोरिक एसिड सॉल्यूशन एक अच्छा एंटीसेप्टिक और क्लीनिंग एजेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं घोड़े की आँखों को अच्छी प्रकार से वॉश करने के लिए। घोड़े की आँखों को वॉश करने के बाद उसमें 2-2 ड्रॉप सीप्लॉक्स-डी नामक आई ड्रॉप डालते हैं। सीप्लॉक्स-डी एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है जिसे इंसानों की आँखों के लिए बनाया गया है, लेकिन हॉर्सेस में भी इसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सीप्लॉक्स-डी आई ड्रॉप डालने के तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम घोड़े की आंखों में यह एंटीबायोटिक मलहम डालते हैं। इसका नाम है क्लोरोफेनिकॉल। यह भी इंसानों की आंखों की दवा है और घोड़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑइंटमेंट सॉफ्ट जेल में आती है और एक बार में एक आंख में पूरी 1 यूनिट डाल दी जाती है। यहाँ मैं आपको इस कंप्लीट प्रोसीजर का पर्सी पर एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं पर्सी की आइज़ को बोरिक एसिड सॉल्यूशन से वॉश कर रहा हूँ। यह एक बहुत ही असरदार एंटीसेप्टिक है और एक बार वॉश करते ही हॉर्स को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और इसकी आइज़ की रेडनेस भी काफ़ी कम हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस में हॉर्सेस की आइज़ इंसानों की तरह पूरी तरह से लाल नहीं होती, केवल उनकी पलकों का अंदर वाला हिस्सा लाल होता है और उसमें सूजन आ जाता है। हॉर्स की आइज़ को बोरिक एसिड सॉल्यूशन से सही तरीके से वॉश करने के बाद दोनों आँखों में सीप्लॉक्स-डी मेडिसिन की 2-2 ड्रॉप्स डाली जाती हैं। सीप्लॉक्स-डी आई ड्रॉप्स दोनों आँखों में डालने के तकरीबन 15 मिनट के बाद हम क्लोरोफेनिकॉल की एक यूनिट घोड़े के दोनों आँखों में डाल देते हैं, जैसा कि आप डेमो में देख रहे हैं। यह प्रोसीजर सुबह शाम तकरीबन 5 दिन तक फॉलो किया जाता है और उसके बाद हॉर्स का आई इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और यदि आवश्यकता पड़े तो इस प्रोसीजर को 2 से 3 दिन तक और आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। यदि इस ट्रीटमेंट के 24 घंटों के अंदर हमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता तो हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी आई इन्फेक्शन का कारण वायरस या फंगस भी हो सकता है जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। इसके अलावा यदि घोड़े की आँख में किसी प्रकार की इंजरी है या उसमें पस दिखाई दे रहा है या उसमें बहुत अधिक सूजन है, ऐसी सिचुएशन में भी हमें डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए ताकि घोड़े की आँख को किसी भी तरह के सीरियस डैमेज से बचाया जा सके। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने घोड़े की आँख का ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से करें, इलाज को बीच में ना छोड़ें। ऐसा करने से इन्फेक्शन दोबारा आ सकता है और पहले से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे स्टेबल्स में या हमारे राइडिंग एरिना में कोई नुकीली वस्तु जैसे कि कील, तार आदि ना हो जो कि हमारे घोड़ों की आँखों को चोटिल कर सकें। फ्रेंड्स, आई इन्फेक्शन की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब बात करते हैं घोड़े के सुम में होने वाले इन्फेक्शन की, जिसे हम इंग्लिश में थ्रश बोलते हैं।
इससे पहले कि हम थ्रश के बारे में आगे बात करें, पहले जानते हैं घोड़े के सुम की नीचे से बनावट। घोड़े का सुम नीचे से कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस फोटो में सुम को ट्रिम किया हुआ है, यानी उसकी मरम्मत की हुई है, जो नाल लगाने से पहले की जाती है। जो हिस्सा रेड लाइन के अंदर है उसे फ्रॉक कहा जाता है। फ्रॉक शायद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये थोड़ा मुलायम होता है और दूसरा इसका शेप भी फ्रॉग यानी मेंढक के जैसा होता है। फ्रॉक के अलावा जो बाकी हिस्सा है उसे कहा जाता है सोल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्रॉक के अंदर 3 लंबे और गहरे गड्ढे हैं। बीच वाला गड्ढा साइड वाले गड्ढों से थोड़ा सा छोटा है। इनको कहते हैं सल्कस। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि फ्रॉक को हम ज़्यादा नहीं काट सकते क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है और यह सुम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आने वाले समय में मैं फ्रॉक के ऊपर एक स्पेशल व्लॉग लेके आऊँगा और उस समय हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सुम की बनावट को समझने के बाद अब हम बात करते हैं थ्रश के बारे में। थ्रश सुम के फ्रॉग में होने वाली एक बीमारी है जो आप देख पा रहे हैं। यदि समय से इसको ठीक नहीं किया जाए तो यह फ्रॉग को नष्ट कर देती है और इन्फेक्शन फ्रॉग के जिंदा टिश्यूज तक चला जाता है और घोड़े को लेम कर देता है। क्योंकि यह बीमारी ऐसे स्थान पर होती है जहां घोड़े का पूरा वजन पड़ता है, इसलिए यह घोड़े के लिए बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है। उन घोड़ों में होता है जिनके स्टॉल्स नियमित रूप से साफ़ नहीं किए जाते हैं और जिनके स्टॉल्स में कीचड़ और गंदगी बनी रहती है। इसके अलावा जिन घोड़ों के सुम नियमित रूप से साफ़ नहीं किए जाते हैं उनमें भी थ्रश के होने के पूरे चांसेस बने रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घोड़े का सुम तथा फ्रॉग इंसान के नाखून की तरह हमेशा बढ़ता रहता है, जिसके कारण उसके फ्रॉग में स्थित तीनों सल्कस यानी नालियाँ और अधिक गहरी होती जाती हैं और उनके भीतर तक हवा नहीं लग पाती। चूँकि थ्रश को पैदा करने वाला बैक्टीरिया एक एनोरोबिक बैक्टीरिया होता है, यानी वह बैक्टीरिया जो हवा की अनुपस्थिति में पैदा हो, इसलिए इस स्थिति में थ्रश होने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। घोड़े को थ्रश से बचाने का एक ही तरीका है कि हम उनके स्टॉल्स को हमेशा साफ़ रखें, उनको सूखा रखें और डेली बेसिस पर उनके सुम की सफाई करें और उनको ड्राई करने के साथ साथ उनके फ्रॉग के सल्कस को हवा लगने दें। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपने हॉर्सेस के सुम को थ्रश से बचाने के लिए सभी सावधानियाँ रखते हैं, जैसे स्टॉल्स को ड्राई रखना, उनको समय समय पर सैनिटाइज करना, सुम की डेली बेसिस पर सफाई करना इत्यादि। अपने घोड़े के सुम को हम 2 तरीके से डिसइंफेक्ट करते हैं। पहला, हम डेली बेसिस पर घोड़े के सुम को साफ़ करते हैं और उनमें यह पाउडर लगाते हैं जो कि 50% चूना और 50% राख से बनता है। बरसात के मौसम में घोड़ों के सुम को पूर्णतः ड्राई रखने का तथा किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया से उनको बचाने का यह एक बहुत ही सुलभ और असरदार तरीका है। यह तरीका हमारे आर्मी में फॉलो किया जाता है। मैंने इसे वहीं से सीखा है और इसे मैं आज भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। सर्दियों के मौसम में हम यह कार्रवाई हर रोज़ ना करके सप्ताह में केवल 3 दिन करते हैं। मार्च से जून तक के समय में जो कि सूखा समय होता है, उस समय हम इसका इस्तेमाल सप्ताह में 1 या 2 बार करते हैं। लेकिन सुम को साफ़ करके उसे हवा लगाने की हमारी जो प्रैक्टिस है वो पूरे साल इसी प्रकार से फॉलो की जाती है। इसके अलावा इस मौसम में हम सप्ताह में 1 बार फ्रॉग को ठीक से साफ़ करके उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एक छोटी स्पून कॉपर सल्फेट, जिसे हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं, उसे 1 लीटर पानी में मिला लेते हैं। कॉपर सल्फेट एक एंटी फंगल पदार्थ है और जब हम इसको सॉल्यूशन के रूप में सुम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो ये सुम में भीतर तक चले जाता है, जहाँ तक कभी कभी पाउडर नहीं जा पाता और वहाँ किसी भी प्रकार की फंगल ग्रोथ अगर हो रही होती है तो उसको वहीं पे नष्ट कर देता है और हूफ को बिल्कुल सुरक्षित कर देता है। इसके अलावा हम अपने हॉर्सेस को नियमित रूप से राइड करते हैं, जिससे उनके हूफ के फ्रॉग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उनके फ्रॉग में चिपकी हुई गीली मिट्टी तथा कीचड़ राइडिंग के समय झड़ जाता है और उन्हें हवा लग जाती है, जिससे सुम को हेल्दी और फिट रखने में मदद मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
इस ब्लॉग का भाग 3 मैं जल्दी लेकर आऊँगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे इस मौसम में घोड़ों को होने वाली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की। टिल देन कीप इन माइंड, इफ देयर इज नो हूफ देयर इज नो हॉर्स। टेक केयर, गुड बाय।